एपिसोड 11 की स्टार्टिंग उसी लैंड ऑफ फ्लेम्स की जगह को दिखाते हुए होती है जहां येफिंग लावा रॉक बीस्ट के साथ खाई में गिर गया था। अब आगे इधर नीचे गिरने पर येफिंग वहां एक जगह से देखता है, वहां नीचे हजारों में ड्रैगन ब्लड फ्लावर हैं जिन्हें वहां लावा रॉक बीस्ट गार्ड कर रहा है, जिसकी वजह से ही उस बीस्ट ने उन पर अटैक किया था। तभी येफिंग का क्रिम्सन फायर रोप ग्लो करने लगता है तो येफिंग कहता है इस जगह की फ्लेम्स क्रिम्सन फायर रोप की पावर्स को बढ़ाने के लिए सबसे सही हैं। तभी उसके साइड से एक आइस ब्लास्ट होता है तो येफिंग कहता है आखिर इस चारों ओर फ्लेम से भरी प्लेस में आइस कैसे आ सकती है, और उसकी तरफ चला जाता है। इधर सीन उस प्लेस पर आता है जहां दो व्हाइट और ब्लैक क्लोथ वाले पर्सन एक लावा रॉक बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। तभी उनमें से ब्लैक क्लोथ वाला पर्सन कहता है उसे बस उस बीस्ट के बच्चे का मांस चाहिए ताकि वो उससे एलिक्सर रिफाइन कर सके। तो दूसरा पर्सन कहता है उन्हें यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद उन्हें क्रिम्सन फायर रोप वाले पर्सन को भी ढूंढकर मारना है, जिनकी बातों को येफिंग भी पीछे छुपकर सुन रहा था। ये सुनकर येफिंग सोचता है ये उसे ही ढूंढ रहे हैं तो कहीं ये 9 हेवन दाव प्लेस से तो नहीं है। पर तभी उस ब्लैक क्लोथ वाले पर्सन को पता चल जाता है कि कोई उनकी बात को सुन रहा है और कहता है जो कोई भी छिपकर उन पर नजर रख रहा है वो बाहर आ जाए। तो इधर येफिंग भी बाहर आ जाता है और उनके हाथ में लावा रॉक बीस्ट के बच्चे को देखकर कहता है ऐसा क्रूअल मेथड सिर्फ तुम जैसे 9 हेवन दाव प्लेस के लोग ही यूज कर सकते हो। तभी वो पर्सन कहता है तुम काफी कमजोर हो, और येफिंग की तरफ लावा रॉक बीस्ट के बच्चे को फेंक कर कहता है तुम इसे लो और यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम हमसे फाइट कर सको। इधर जैसे ही येफिंग उस बीस्ट के बच्चे को पकड़ता है तो कहता है ये मरने वाला है पर इससे सेव किया जा सकता है, और अपनी फायर पावर को उसकी बॉडी में डालता है तो बीस्ट का बच्चा भी होश में आ जाता है। पर तभी दूसरी तरफ से लावा रॉक बीस्ट आकर सीधे येफिंग पर अटैक कर देता है तो येफिंग उसके अटैक से बचने लगता है। इधर वो दोनों पर्सन कहते हैं इस तरह तुम हमारा काम आसान कर रहे हो। इधर येफिंग को उस लावा रॉक बीस्ट के साथ फाइट करता देखकर व्हाइट क्लोथ वाला पर्सन कहता है इस लड़की की फ्लेम पावर बिल्कुल क्रिम्सन फायर रोप वाले पर्सन की तरह है। इधर वो बीस्ट येफिंग पर अटैक करता ही जा रहा था तो येफिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर अटैक करता है और उसे शांत करके उसके बच्चे को उसके पास ले आता है। तभी इधर उस बीस्ट का ब्लड येफिंग की स्वॉर्ड से सीधे उसके क्रिम्सन फायर रोप में चला जाता है, जिसकी वजह से येफिंग की बॉडी में खतरनाक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे येफिंग और वो बीस्ट दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर वो दोनों पर्सन येफिंग के पास आकर कहते हैं ये पर्सन सच में वही है जिसके पास क्रिम्सन फायर रोप था, पर ये इतना लो लेवल वाला कल्टीवेटर था जो इतनी आसानी से मारा गया, और उस बीस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी येफिंग उस पर्सन के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ वो बीस्ट भी होश में आ गया था, जिसके साथ येफिंग हवा में आ जाता है और अपनी क्रिम्सन फायर रोप को एक्टिवेट कर लेता है। इधर येफिंग की पावर 1000 टाइम्स बढ़ गई थी और वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल भी था और वो उन दोनों पर्सन पर अपनी फायर पावर से अटैक करने लगता है। इधर लिंक्सी अपने गार्ड्स के साथ येफिंग को ढूंढ रही थी और तभी वो भी फायर पावर को देखती है और उसकी तरफ चले जाती है। इधर ब्लैक क्लोथ वाला पर्सन कहता है येफिंग ने ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर लिया है जिसकी वजह से वो अचानक इतना पावरफुल बन गया है। तभी येफिंग अपनी पावर को गैदर करके उन दोनों को एक फायर रिंग में कैद कर लेता है और एक फ्लेम ड्रैगन से उन पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं ये तो ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन है, और उस अटैक के साथ उनकी सोल और बॉडी दोनों वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर लिंक्सी भी वहां आ गई थी और येफिंग की पावर देखकर वो भी हैरान हो जाती है, और तभी येफिंग लिंक्सी की तरफ देखता है और बेहोश होकर गिरने लगता है, जिसे लिंक्सी पकड़ लेती है। इधर लावा रॉक बीस्ट भी उनकी तरफ आता है, जिसे रोकने के लिए लिंक्सी के गार्ड्स आगे जाते हैं और वो बीस्ट उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर सीन कुछ टाइम बाद आता है जहां येफिंग होश में आ गया था और लिंक्सी से पूछता है आखिर हम कहाँ हैं, वो दोनों पर्सन कहाँ गए। तो लिंक्सी बताती है येफिंग ने उन दोनों पर्सन्स को मार दिया है। तो येफिंग भी सोचता है उसने प्रोफाउंड लेवल वाले 2 कल्टीवेटर को मार दिया। इधर लिंक्सी येफिंग से कहती है उसने देखा कि उन दोनों पर्सन को तुमने अपनी फायर पावर से जलाकर मार डाला। तो येफिंग सोचने लगता है मार डाला, पर मुझे उनसे 9 हेवन दाव प्लेस के बारे में काफी कुछ पता चल सकता था। और तभी लिंक्सी बताती है तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें इस लावा रॉक बीस्ट ने अपनी पावर से हील किया है। अब जैसे ही येफिंग अपने पीछे उस बीस्ट को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, पर येफिंग ने उसके बच्चे की जान बचाई थी इसलिए वो बीस्ट येफिंग को कुछ नहीं करता। और तभी येफिंग अपनी पावर को रिलीज करता है तो वो देखता है उसने लाइट ब्लड लाइन के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है, और कहता है ये फ्लेम्स मेरी सोल के साथ मर्ज हो गई हैं, शायद इसका रीजन उस लावा रॉक बीस्ट का ब्लड है। तभी उस बीस्ट का बच्चा अपने साथ एक ड्रैगन फ्लावर को लाकर येफिंग को दे देता है। तो अब येफिंग भी उस ड्रैगन फ्लावर को लेकर वहां से लिंक्सी के साथ चले जाता है और जाते हुए उस फ्लावर को देखकर कहता है शायद इस फ्लावर की पावर ही क्रिम्सन फायर रोप को इवॉल्व कर सकती है, और सोचता है होली क्रिम्सन फायर रोप की रियल पावर क्या है जिसने मुझे अनकॉन्शियस कर दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।